नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, हम बनमनखी अंतर्गत ही रामनगर फरसाही मिलिक पंचायत वहाँ पर वार्ड नंबर 11 में खड़े हैं और यहाँ पर विवादों के विवाद में अगर देखा जाए तो अभी सर्वे चल रही है, जमीन का मामला बहुत सा आ रहा है। CO साहब बहुत से जमीन का निपटारा भी किए हैं, लेकिन जमीन का जो विवाद है ये अभी बिहार में सबसे बड़ा विवाद अगर कहा जाए तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जमीन विवाद में कई घर का गार्जियन मर गया, उसका मर्डर हो गया और कई घर ऐसे हैं जिसको जला दिया गया और कई लोग ऐसे हैं जो निसहाय हो गए जमीन के तरफ से। अगर जमीन का विवाद समझे तो पहले कहावत थी, जड़ जमीन अगर आपका है तो आपको लड़ाई करना पड़ेगा, ये कहावत थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कानूनी प्रक्रिया में आएंगे अगर आप तो जमीन आपके हाथ होगी और कागजात अगर सही है तो आपका ही जमीन है। ये आप प्लॉट देख रहे हैं किस तरीके से ये जोत किया हुआ है और ये प्लॉट का ही विवाद है। यहाँ पे कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, यहाँ के जो रामनगर फरसाही मिलिक के जो मुखिया हैं उनसे भी हम बात करेंगे और गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी बात करेंगे कि मामला क्या था और मामला का पूरा तर्क हम दिखाएंगे आपको कि किस वजह से ये विवाद हुई और क्यों हुई। आइए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के गणमान्य व्यक्ति। आइए यहाँ जो रामनगर फरसाही मिलिक के मुखिया जी हैं उनसे हम बात करते हैं कि मामला क्या था और अभी तक में क्या हुई है। सबसे पहले आप मुखिया जी ये बताइए कि ये विवाद हम किसको कहें, जमीनी विवाद या फिर आपसी दुश्मनी का विवाद, किस तरीके का विवाद? सबसे मेन बात है जमीन संबंधी जो मामला है, जिस ढंग से परसों 13 तारीख को जो घटना घटी है 14 को, उससे तो स्पष्ट होता है कि जमीन संबंधी ही विवाद है जी। रही बात की एज एक मुखिया होने के नाते हकीकत से तो हम यह सुमन दास जो परसों अज्ञात अपराधी के साथ आए यहाँ पर 10-15 की संख्या में, वह खुद अपने स्कॉर्पियो से और बाइक भी थे इसी जगह जो है जमीन पर, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। पूरा एकदम हथियार को जो है प्रदर्शन किया गया, 6-7 राउंड गोली भी जो है ऊपर की ओर चलाया गया, जो फोटो वायरल में सभी आदमी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमको भी जानकारी मिली, हम भी बनमनखी मुख्यालय में थे। यह घटना तो निंदनीय है ही और कौन कहेगा यह सही है, क्योंकि कोई भी मैटर है, कानून है, इसके बाद समाज है, समाज में भी बैठ के बहुत सारे मसला को जो है सामंजस्य किया जाता है, सुलझाया जा सकता है। अब बहुतों ऐसे यह कुछ विवाद नहीं, इससे भयंकर सब विवाद है जो उसको सुलझाया गया है। और पहले तो इस बात को जान लीजिए कि हमारा जो पंचायत है यह औरों के पंचायत की अपेक्षा में हमारे पंचायत के समाज बहुत ही सभ्य है, बहुत शांति प्रिय है। अब एक आठों तो हर एक जगह होता है, लेकिन आए दिन यहाँ पे घटनाएं, आज 1 महीना पहले के पूर्व की घटनाएं थी जिसपे कि जमीन विवाद से ही उसकी मौत हो गई और आप कहते हैं कि बिल्कुल शांति प्रिय है। क्या समाज ये नहीं देख रही है कि हम शांत नहीं है, अशांत है? देखिए, सबसे मेन बात है, कोई भी प्रकरण हो उस दरमियान, जैसे अगला बार भी आप जो घटना हुई है आपस में भयारी में जमीन संबंधी मामला में, उसको हम आपको बोले थे इसी चैनल के माध्यम से कि यह निंदनीय है और बिल्कुल ही दुखद बात है। ये बात है, इसलिए दुखद बात है कि उस घटना में भी हम लोग जो है हर संभव प्रयास किए कि यह मामला सुलझ जाए और 2-4 रोज में जो है सुलझ ही जाता। इसको दुर्भाग्य कहा जाए, इसको कहिए सोची समझी साजिश, जो कि इनको भी, सुमन दास को भी एज ए मुखिया होने के नाते जब हम शपथ ग्रहण लिए थे, इनको भी हमने इनके मोबाइल नंबर पर फोन किए थे कि अगर आपका अपना भयारी मैटर है तो आप हम लोग के नजदीक दर्शाइए, हम हैं, सरपंच साहब हैं, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति है, मामला क्या है इसको हम लोग देखते हैं और देख के जहाँ तक होगा 19-20 इसका निवारण किया जाएगा। अभी मोटा मोटी ये जमीन किसका है? देखिए, जमीन जो है सर्वप्रथम जान लीजिए, संजय दास पिता स्वर्गीय राजू दास, संजय दास 3 भाई हैं, बड़े हैं संजय दास, इसके बाद है राजीव दास, इसके बाद है सुमन दास। यह जमीन संजय दास, जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है, संजय दास और राजीव दास, सुमन दास 3 भाई हैं
अब तीनों का इस पंचायत में जहाँ जो जमीन है तीनों का बराबर होनी चाहिए, आपसी बंटवारा होना चाहिए। जो आज तक आपसी बंटवारा कोई कारणवश नहीं हो पाया, नहीं होने के कारण, लेकिन उन लोगों तीनों आदमी के मुंह से जो सुने हैं कि पूर्व मुखिया जी जो स्वर्ग सिधार गए हमारे मुसुगला उनके से वो परिवारिक रिश्ता थे उन लोगों से, उन्होंने जो है इस बात को जो है रख के तीनों भैयारी में जो आपसी पंचनामा करके वितरण कर दिए हैं, लेकिन उसको कानूनी रूप नहीं दिया गया है। जो पंचनामा का जो कानूनी रूप होता है वो नहीं दिया गया है। क्या ये तीनों भाई उसको माना तीनों का सिग्नेचर है। माना कभी काल हम लोग के बीच में वो पंचनामा देखने को मिलता है। उसी के आधार पर तीनों भाई अपना अपना वह मुसुलालाओं का जो बंटवारा किए हुए हैं उस समय में जो उन लोगों का साइन है उसमें हम नहीं हैं, तो उसके आधार पर तीनों भाई अपना अपना उसको बेच के अपना जैसे तैसे जो काम है उनकी संपत्ति है वो बेचे या रखे। तो उसमें जो है राजीव दास जो महिला भाई है वह शिक्षक है चंद्रकिशोर दास, उनको यह जमीन लिखे हैं। आज तक का मोटेशन जो होता है एक तो विधिवत वो है दूसरे आदमी को लिख दिया है। अच्छा, एक भाई पैसा लेके कबाला कर दिया है, वह बेचारा का आज तक जो है रसीद कट रहा है। इसके बाद संजय दास भी और जगह भी बेचे, कुछ दिन 4-5 महीना जो है हमारे पास भी बेचे हैं, वो सारा चीज कागज अप टू डेट है। सुमन दास का कहना है कि मेरे हिस्सा का जमीन बेच रहा है, जो कि दूर दूर ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी हम सुमन दास को बोले कि अगर आपके हिस्सा का जमीन बेच रहा है आप समाज और हम लोग अगर आपको हम बुझा रहा है कि नहीं मुखिया जी हमारा या सरपंच साहब हमारे इंसाफ नहीं करेंगे तो हमको दरकिनार कर दीजिए, लेकिन प्रबुद्ध व्यक्ति जो समाज है समाज पर तो मुखिया और सरपंच या कोई भी प्रतिनिधि वह समाज को बैठा के इस चीज को कर लीजिए और विवाद से कभी भी परिवार में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अचानक जो उस रोज जो है इस ढंग से किए, हमको भी जानकारी मिले, जानकारी मिलने के बाद जो है इतने तक मामला थोड़े होता है। जब फोटो वायरल हुआ तो समाज भी न तहसत होता है, तो आज मुखिया होने के नाते इस चीज को तो मेरा देखना कर्तव्य बनता है और हम देखेंगे। जहाँ जाने का था प्रशासन के यहाँ भी गए, उनको भी सूचना दिए कि हमारे पंचायत में इस ढंग की घटना घट रहा है। तो प्रशासन भी जो है अपने स्तर से वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो वायरल प्रशासन क्या एक्टिव हुआ? बिल्कुल क्या कुछ किया प्रशासन जो है वीडियो वायरल पर, और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग जो गए उनको जो घटना की जानकारी दी है उस पर प्रशासन एक्टिव हुए, कार्रवाई भी किए हैं। और सुनने में ऐसा भी आया है कि एक संजय दास सुमन दास है उसका साला को गिरफ्तार करके भी ले गए हैं रेड उड़ करके। जहाँ तक ये भी जानकारी है कि उसको जेल भी भेजा गया है। तो अब प्रशासन है बेचारा जहाँ तक होता है वो करिए रहा। प्रशासन में इसमें प्रशासन का तरफ से कहीं कोई तरह का कमी नहीं दिखा। यही मामला है। इसका जमीन है वो जो विवाद है किस तरीके से इसका निवारण किया जाए? कुछ सामाजिक निवारण तो हम तीनों भाई को कहेंगे, दो भाई तो मरनासन है। सबसे पहली बात जान लीजिए कि एक संजय दास है, जब ये जा रहा है तभी इस धरती से। हाँ, दोनों का मतलब पूरा एकदम ये है। एक राजीव दास है वो अपने ससुराल में रहते हैं दरभंगा में, उसका भी स्थिति जो है खराब है, दूरभाष पर बराबर बातचीत होती है। रही सुमन दास, तो सुमन दास से तो हम आग्रह ही करेंगे और दूरभाष पर भी आग्रह किए थे कि भैया बैठ के यह मामला को हल कर लो। हाँ, और हल करने में ही फायदा है। और इस ढंग से समाज में जो है बाहर से जो है बदमाश को ला के हथियार प्रदर्शन करना यह उचित नहीं है। यह चीज को हमारे समाज और हम यह चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया बात आपने कहा मुखिया। प्रशासन कहीं रहे और हमारा समाज पहले भी आपको बोल दिए हैं, गौरव की अपेक्षा में हमारे पंचायत के समाज बहुत सभी है। बड़े बड़े मामला को सुलझाया गया है और आगे भी सुलझाएंगे, ऐसी बात नहीं। जब से और दूसरी बात देखिए, हम दुख नहीं कहेंगे इस चीज को, हम अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि हमारे रीजन में यह जो है सर्वे हो रहा है। और सर्वे क्या चीज है जो आप खुद जानते हैं, आप भी इसी समाज से हैं, भले पत्रकार हैं लेकिन इसी समाज से हैं। आप भी जमीन जगह वाले होंगे, जमींदार होंगे। लेकिन अब एक जमीन को जो है 36 जगह 12 जगह बंटवारा किया जा रहा है, तो कुछ न कुछ परेशानियां हैं। जिसमें विवेक है वह बैठ के एक पंचनामा के रूप में दिया जाता है। सर्वे वाले को जो है वह पंचनामा का कागज पेश करता है, उसके अनुरूप जो है सर्वे वाला काम कर रहा है। सर्वे वाला तो पलट पाते हैं कि इन्हीं के कहने से कुछ होगा थोड़े। रही जमीन, वैसे कहावत है जमीन जोड़ का नहीं तो किसी और का, लेकिन यह बिल्कुल हम नहीं मानते। जमीन अभी इस समय में ये चीज का कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं है। जमीन उन्हीं का है जिनके पास जमीन का पेपर है, कागज है। मैं उनको मानता हूँ, मैं कानून को मानता हूँ।
अभी 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 जो घटनाएं हुई, कुछ लोग का ये कहना था, खास करके आपके जीवजपुर गांव के कुछ जो सभ्य लोग हैं, कि ये 15 साल पहले वाला जंगल राज रिटर्न हो गया। इसके बारे में आपका क्या? देखिए ये बकवास है। सबसे मेन बात है, जंगल राज क्यों आएगा? जंगल राज किसको कहा जाता है? कहीं ना कहीं ये विपक्षी का अब क्या देखिए, आप विपक्ष, हम ही मुखिया है इस पंचायत में, क्या सब हमसे खुश हैं? नहीं। हम, मेरा प्रयास होता है कि सबका हम खुश करें, लेकिन किन्हीं के मन में मतलब अथिये है बैठा हुआ कि नहीं इसको गाली देना है, तो भैया गाली, क्या दिक्कत? जी सही बात। तो गाली दो। तो अभी हम ये समझें कि इस मामला को सामंजस्य के रूप में लिया जा सकता है। एकदम लिया जा सकता है। अरे हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, समाज से बढ़ के वो बड़े बड़े मामला जो हर एक समाज में, कहीं भी जाइए, जब तक स्थल पर बैठ के आप निवारण नहीं करेंगे, कानूनी तौर पर कभी निवारण नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। इस समय जो घटनाएं आमतौर पे समाज में हो रही है, उसका निवारण के लिए समाज ही सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि समाज में ही सामंजस्य हो सकती है। दूसरी बात है, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रशासन से आग्रह करूंगा, इस ढंग की मामला मेरे पंचायत में ही क्यों, कहीं भी अगर है, इनको थोड़ा सा जो है गंभीरता पूर्वक लिया जाए। हम जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है संजय कुमार पासवान, मैं वर्तमान में मुखिया जी हूँ इस पंचायत रामनगर फरसाही मिलिक का, और मुखिया संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मामला है, इस मामला को सही से, खास करके कानूनी ओहदे पर जो बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पर हैं, वो देखें कि मामला को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, और सामाजिक स्तर से जो सामंजस्य होने वाली बात है, उसको सामने लाया जाए। जीवजपुर से MS परदेसी।